हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 15 और वो है ब्लड बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। असल में पूछा है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड बैंक, यानी कोई ब्लड बैंक बनाना चाहता है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि ब्लड बैंक होता क्या है। तो ब्लड बैंक रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, सेपरेटिंग एंड स्टोरिंग ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड बैंक है यानी जहाँ पे ब्लड को जमा करके रखा जाता है, तो उसमें कई सारे काम होते हैं। तो ब्लड बैंक रिफर करता है उन सारे काम की तरफ, सिर्फ यानी कि स्टोर करके रखा, बल्कि कई सारे उसमें काम होते हैं। तो एक क्या है, कलेक्टिंग का पूरा प्रोसेस, यानी ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है। और क्या, फिर सेपरेटिंग का काम आता है। सेपरेटिंग का आगे आप पढ़ेंगे कि मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी उस ब्लड से अलग अलग जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको निकाल के अलग अलग किया जाता है। एंड क्या है, स्टोरिंग ऑफ ब्लड। और फिर ऐसा नहीं कि ब्लड को ऐसे कहीं पे भी स्टोर कर दिया, उनके कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। तो उनको क्या है, फिर स्टोरेज करने के पूरा एक सिस्टम है कि उसको उस टेम्परेचर में अगर नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। और उनका जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, उसका एक शेल्फ लाइफ है, यानी उतने दिनों के बाद वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे कि प्लेटलेट्स हैं, 5 दिन उनकी लाइफ है। समझ में आ रही बात, 5 दिन के बाद वो क्या है, खराब हो जाते हैं। वो नहीं कि अब किसी और को वही चढ़ा दिया, वो तो मर जाएगा बेचारा। तो 5 दिन के बाद उसको डिस्पोजल करना पड़ता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो आरबीसीज हैं, मतलब जो सेपरेट किए हुए आरबीसीज होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी जो लाइफ है वो तो 121 दिन होती है। लेकिन जो क्या कहते हैं, मतलब बॉडी से निकाल के रखा हुआ है, उसकी लाइफ होती है तकरीबन 42 डेज। तो उसको उतने दिनों तक मतलब मेंटेन करके रखते हैं, उसके लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये सारा काम क्या होता है, स्टोरिंग में उसके आता है, ठीक। ये जो ब्लड बैंक है, ये क्या है, ये हॉस्पिटल का जो लेबोरेटरीज होता है, यानी जहाँ पे ब्लड वगैरह चेक किया जाता है, उसी का एक डिवीजन, उसी का एक पार्ट है, ठीक। वेयर द ब्लड प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट्स क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। एंड प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ ब्लड परफॉर्म्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इवेंट्स या इन्फेक्शन या डिसीज। और क्या जो ब्लड हैं या जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से क्या है, चेक किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको घटाया जा सके, जो कि ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे अकर होते हैं। ट्रांसफ्यूज़न मतलब एक का मान लीजिए ब्लड लिया, जमा कर लिया, किसी को अब उसको देना है, किसी को ब्लड चढ़ाना है। समझ में आ रही बात। तो ब्लड चढ़ाते वक्त कई मरतबा उससे इन्फेक्शन हो जाता है, चूँकि ब्लड के अंदर ही इन्फेक्शन है। तो इसलिए ब्लड को बहुत अच्छे से चेक किया जाता है कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, हेपेटाइटिस वायरस तो नहीं है। समझ में आ रही बात। उसको चेक किया जाता है बहुत अच्छे से। तो वही कह रहे हैं कि मतलब प्रॉपर टेस्टिंग क्या होता है, परफॉर्म किया जाता है ब्लड का। अब इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स के, अगर कोई ब्लड बैंक बनाना चाहता है तो सबसे पहले क्या है, उसको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, प्लेस चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमिसेस, ठीक है। तो एक मतलब समझिए कि छोटा सा रूम, कमरा जो भी है, तो कितना चाहिए, तो कम उसको मतलब अगर 10 मीटर स्क्वायर है, अगर 10 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है, उसके पास जगह है, मतलब जो अच्छे से बना हुआ है, लाइट वगैरह भी है, हवा का भी पूरा इंतज़ाम है, अच्छे से रेफ्रिजरेटर वगैरह सब है, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो 10 मीटर की अगर जगह है, मतलब 10 स्क्वायर मीटर की अगर जगह है, तो वो क्या है, ब्लड बैंक बनाने के लिए काफ़ी, यानी रूम है तो वो काफ़ी है। और वो क्या मतलब साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए वो, ठीक है। और क्या, इसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी पर्सनल होने चाहिए, यानी लोग काम करने के लिए वहाँ पर होना चाहिए। तो देयर मस्ट बी ए वेल एजुकेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो वहाँ पे क्या, एक अच्छा मतलब पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। और हेल्थ से रिलेटेड, ये नहीं कि क्या कहते हैं, मतलब एक अच्छा सा पुलिस है और उसको हेल्थ के बारे में पता नहीं है तो उसको ब्लड बैंक का मालिक बना दिया, ऐसा नहीं। बल्कि मालिक तो बन सकता है, लेकिन उसको जो क्या कहते हैं, मतलब जो चला रहा है, जो देख रहा है, जो उसकी देख रेख कर रहा है, वो हेल्थ केयर होना चाहिए। वो क्या है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल होना चाहिए। और वो भी ऐसा होना चाहिए जिसने ट्रेनिंग ले रखी हो और एक्सपीरियंस हो। यानी ट्रेनिंग ये नहीं कि मतलब इंजेक्शन लगाने में ट्रेनिंग ले रखी हो, बल्कि ब्लड बैंक को चलाने की उसके पास ट्रेनिंग हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। ऐसे ही क्या है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतज़ाम होना चाहिए। और इसी के साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रीशियन भी होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे ना 24 घंटे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कि रेफ्रिजरेटर होते हैं जो हमेशा चालू रहने चाहिए, ताकि जिस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है वो टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, मतलब 24 घंटे लाइट की सुविधा होनी चाहिए। और साथ में जनरेटर भी एक होना चाहिए कि मान लीजिए कभी इमरजेंसी कंडीशन में लाइट कट जा रही है तो जनरेटर से काम चलाया जा सके। इसीलिए उसी के साथ में एक इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी मतलब एक होना चाहिए। ऐसे क्या है, इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक।
अब वो रेफ्रिजरेटर ऐसा हो मतलब जिसके अंदर कम से कम 50 यूनिट ऑफ ब्लड स्टोर करने की उसके अंदर क्षमता हो, कैपेसिटी हो। अब एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे आगे कि ब्लड में जो कहते हैं ना ब्लड का यूनिट, तो ये यूनिट अलग अलग तो ये जो यूनिट है ना वो अलग अलग होते हैं, यानी ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग यूनिट होते हैं उनके वॉल्यूम के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए आरबीसीज हैं तो उनका जो मतलब एक यूनिट ब्लड होगा वो होगा 200 से लेकर 250 ml। समझ में आ रही बात। होल ब्लड है तो उसको 450 ml का एक यूनिट होता है। तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स होते हैं ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स के। ऐसे क्या कोल्ड बॉक्सेस होना चाहिए, यानी कोल्ड बॉक्सेस एक तरीके से समझिए बॉक्स होते हैं जिसमें जगह बनी रहती है आइस पैक्स वगैरह रखने की, यानी उसके अंदर बर्फ़ रखा जाता है ताकि उसको ठंडा कर सके। ठीक है, तो आइस पैक भी होना चाहिए। आइस पैक क्या है तरीके से समझिए पैकेट है जिसके अंदर बर्फ़ को रख दिया जाता है, जिसके अंदर आइस को रखा जाता है तो उसमें जल्दी से बर्फ़ पिघलती नहीं है। ऐसे क्या डीप फ्रीज़र का इंतज़ाम होना चाहिए। ऐसे सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जैसे कि जब होल ब्लड को उसके अंदर डालते हैं, यानी ब्लड लिया उसको डाला उसके अंदर, तो मशीन होती है जो उसको सेंट्रीफ्यूज करती है, यानी उसको घुमाती है उसके ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। समझ में आ रही बात। तो वो होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, तो उसका भी होना ज़रूरी होता है। ये समझिए सबसे अहम मशीन होती है जो वहाँ पे होनी चाहिए। ऐसे क्या कंज्यूमेबल थिंग्स भी होनी चाहिए, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खर्च होती रहती हैं बार बार। ये तो मतलब एक बार ले लिया तो काफ़ी दिनों तक चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी मतलब बार बार यूज़ हो जाते हैं, उनको नया लाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ड्रॉपर हो गया जिसको हम लोग पास्चर पिपेट बोलते हैं। ठीक है, तो पास्चर पिपेट यानी जैसे ड्रॉपर हो गया, इसमें लिया मान लीजिए केमिकल लिया 1-2 बूंद उसमें डालना है तो वो पिपेट्स आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, ऐसे ग्लास ट्यूब यानी समझिए टेस्ट ट्यूब होना चाहिए। ऐसे क्या ग्लास स्लाइड्स होने चाहिए। ऐसे क्या टेस्ट ट्यूब रैक्स होना चाहिए जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है। ऐसे ग्लव्स होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का ऐसे मार्कर पेन होना चाहिए। और ये इसमें ये भी एक अल्कोहल बेस्ड मार्कर पेन है तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, उस पर निशान लगाने के लिए, लिखने के लिए किसका ब्लड है किसका नहीं है। ठीक, अब रीएजेंट्स, अब कुछ रीएजेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें क्या आता है एंटी ए, एंटी बी, एंटी ए बी और एंटी डी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो ब्लड लिया हमने, जो हमने ब्लड लिया है वो किस ग्रुप का ब्लड है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये रीएजेंट्स यूज़ होते हैं। तो जो ये बताते हैं कि ये आरबीसी पे जो एंटीजन्स हैं वो किस टाइप के हैं, वो ए हैं या बी हैं या ए बी हैं। ठीक है ना, तो ये इस टाइप के, या फिर डी आता है। डी मतलब जो क्या कहते हैं रेसस फैक्टर है जिसको RH बोलते हैं। तो जो रेसस फैक्टर है उसको चेक करने के लिए रीएजेंट्स आते हैं, यानी ब्लड के अंदर डालेंगे तो पूरा पैरामीटर होता है, वो कलर वगैरह देते हैं तो वो बताते हैं कि इसके अंदर क्या कहते हैं एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। एंटीजन तो आप जानते ही होंगे, यानी जो आरबीसीज होते हैं उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ होती है कि उसके अगेंस्ट उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ होती है। एंटीजन उमूमन हम लोग बोलते हैं जब बाहर से कोई चीज़ बॉडी के अंदर आती है और फिर बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है, वो होता है एंटीजन। लेकिन कुछ चीज़ हमारे ब्लड के अंदर पहले से ही होती है कि जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना के रखती है। जैसे कि आरबीसीज के ऊपर होते हैं एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए और बी होता है। तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या है पहले से ही एंटीबॉडीज़ बना के रखती है, तो इसलिए वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई दूसरा एंटीजन अगर आ गया, मान लीजिए मेरे अंदर जो एंटीजन है वो एंटीजन ए है और आपने ब्लड चढ़ाया और मेरे अंदर ऐसा ब्लड दे दिया जिसके अंदर एंटीजन बी था, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बी ग्रुप का है ये। अब वो जब आएगा ना तो हमारी बॉडी एकदम से क्या होती है एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगी और फिर वो उसको मारने जाएगी। तो इस तरीके से समझिए क्लेश हो जाता है, एक झगड़ा होता है, एक लड़ाई होती है, फिर आदमी की क्या डेथ भी हो जाती है। वहाँ ब्लड लड़ रहे होते हैं और ये क्या अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। तो क्या कहते हैं रीएजेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, ऐसे क्या है डिसइंफेक्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। डिसइंफेक्टेंट मतलब मान लीजिए ब्लड निकालना है तो इंजेक्शन लगाने से पहले सफाई करते हैं ना स्किन पे, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, वहाँ से जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हटाया जा सके। तो उस डिसइंफेक्टेंट भी रखना चाहिए, जैसे कि स्पिरिट यूज़ होता है। ऐसे क्या है सोडियम हाइपोक्लोराइड भी यूज़ किया जाता है। और क्या ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी होने चाहिए, इसलिए कि एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को ट्रांसफ़र करना है, लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो वह नहीं कि ऐसे ही गाड़ी में रखा लेके चले गए, बल्कि उसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। कोल्ड चेन मेंटेन करने का मतलब किसी भी हालत में अगर उस दवा को रख रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे रख रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, हर हाल में उसको एक टेम्परेचर चाहिए जो रिक्वायर्ड है, उसी को बोलते हैं कोल्ड चेन मेंटेन करना। तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप क्या है, और वो कितना होता है, तो 2 से 6 मतलब नॉर्मली यही है कि 2 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है आपको ब्लड के लिए। ठीक,
तो उसके लिए आप क्या है मतलब कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी आप गाड़ी के अंदर भी अगर रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, इस टाइप का छोटा सा आपके पास है तो ठीक है, वरना कोल्ड बॉक्सेज आप यूज़ कर सकते हैं जो बिना लाइट के भी मतलब क्या कहते हैं टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। अब ब्लड बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, तो एक तो ये कि जो डोनर आया ब्लड को डोनेट कर रहा है जो, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना कि किस आदमी ने ब्लड दिया है। ऐसे क्या है ब्लड के जो क्या कहते हैं सैंपल होते हैं उसको कलेक्शन करना, ठीक है। ऐसे क्या है ब्लड प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है ब्लड प्रोसेसिंग। अब ये जो ब्लड प्रोसेसिंग है इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। एक क्या है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का मतलब ऐसा ये आगे पीछे हो गया है, तो उसमें क्या होगा एक ये देखा जाएगा कि ये ब्लड क्या है ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव है, या ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है, इसको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा। तो ठीक है, तो ये जरूरत पड़ती है, मतलब इस तरीके से ब्लड की ग्रुपिंग की जाती है। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे ये भी आपको दे रखा है कि इस किस टाइप का आदमी का ब्लड है। मान लीजिए मेरा अगर ए पॉजिटिव ब्लड है तो मैं कौन कौन सा ब्लड क्या है मतलब ले सकता हूँ, ठीक है ना, कौन कौन सा ब्लड मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, सिर्फ एक का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो मैं ए पॉजिटिव तो ले ही सकता हूँ, ऐसे ही मैं ए निगेटिव भी ले सकता हूँ, इसलिए कि ए निगेटिव जिसका ब्लड है उसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो मेरी बॉडी के अंदर आगे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो ओ होता है, ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है, यानी जो ओ का होता है उसके ऊपर जो क्या कहते हैं ए और बी वाला जो मतलब एंटीजन होता है वो कोई एंटीजन इसके ऊपर नहीं होता, सिर्फ रेसस फैक्टर हो सकता है। तो ठीक है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो हम ओ पॉजिटिव तो ले ही सकते हैं, ऐसे ही ओ निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ए अगर निगेटिव है तो इसमें सिर्फ हम लोग निगेटिव ले सकते हैं, और निगेटिव में भी क्या है ए निगेटिव ले सकते हैं और ओ निगेटिव ले सकते हैं। बाकी दूसरे जो निगेटिव हैं यानी बी निगेटिव नहीं ले सकते हैं, ए बी निगेटिव नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि इसमें क्या कहते हैं बी आ जाएगा तो आके वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, यानी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब बाकी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और सबसे मतलब ये जो है ए और बी जो और जो क्या कहते हैं ए बी पॉजिटिव है वो जितने भी टाइप के हैं, मतलब चाहे वो ए पॉजिटिव हो, ए निगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ निगेटिव हो, या क्या कहते हैं ए बी पॉजिटिव हो या ए बी निगेटिव हो, जितने टाइप के ब्लड हैं वो सब ये क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी का ब्लड क्या ग्रुपिंग क्या है, अगर किसी का ब्लड क्या है ए बी ग्रुप का, ए बी पॉजिटिव ग्रुप का है, ठीक। और ये क्या करते हैं तो क्या कहते हैं सीबीसी भी करते हैं, ठीक है ना। ब्लड प्रोसेसिंग के अंदर क्या आता है सीबीसी भी आता है, यानी क्या कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट भी करते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं क्रॉस मैचिंग भी करते हैं। क्रॉस मैचिंग क्या है तो इसमें देखते हैं कि दो लोगों का ब्लड मिला के कि क्या ये दोनों आपस में कंपेटेबल हैं कि नहीं, यानी इसका ब्लड इसको दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मैचिंग, ठीक है। ऐसे क्या जो डोनर होता है उसका स्क्रीनिंग भी करते हैं, उसका चेकअप वगैरह करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनिंग करते हैं, इसको कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। ऐसे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड स्टोरेज। प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो ब्लड आया है तो जो उस ब्लड को क्या कहते हैं अलग अलग उसके कंपोनेंट को बांटा जाता है, समझ में आ रही। होल ब्लड है उसमें से ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है, तो उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स मतलब माने जाते हैं जिसको अलग किया जाता है। एक तो मतलब आपका होल ब्लड हो गया, उसको भी स्टोर करके रखा जाता है शुरू में, फिर उसके बाद उसको अलग किया जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं आरबीसीज को अलग किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं आरबीसीज को अलग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं पी आरबीसीज बोलते हैं, यानी पैक्ड आरबीसीज बोलते हैं। ऐसे एक होता है एफ पी, इसका मतलब होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। क्या है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा को अलग किया जाता है और वो क्या फ्रेश होता है और फ्रोजन होता है, यानी उसको जमा के रखा जाता है, ठीक है, समझिए। और क्या होता है प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेट प्लेटलेट्स को अलग कर लिया जाता है। और एक चीज और होती है उसको बोलते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं क्रायो प्रेसिपिटेट, ये भी एक तरीके का मतलब प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला कंपोनेंट होता है। तो इन सब चीजों को क्या है अलग करके इन सब चीजों को क्या है अलग अलग करके रखा जाता है। अब ये जो अलग अलग है इनका मतलब इनको क्वालिटी कंट्रोल अगर बोला जाए, यानी कि इनको स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो जो होल ब्लड होता है उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, उसका कितना टेम्परेचर वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका क्या कहते हैं ये सब लिखा हुआ है कि कितने दिनों तक उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। ऐसे जो पीसी है यानी क्या कहते हैं प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स, जो प्लेटलेट कंसंट्रेट है उसको कितने किस टेम्परेचर में रखेंगे। ऐसे जो पैक्ड आरबीसीज है उसको कितने मतलब टेम्परेचर में रखेंगे, कितने दिनों तक उसको स्टोर करके रखते हैं। और ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, यानी अगर होल ब्लड है तो उसमें अगर 1 यूनिट कहा जाए तो उसका मतलब होता है 450 ml, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं मान लिया पैक्ड आरबीसीज हैं उनका अगर 1 यूनिट बोला जाए तो वो होता है 200 से 250 ml। ऐसे बाकी यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सीपी मतलब ये साइरो प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना। और इसमें क्या काम होता है तो
तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसे क्या डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, कितना ब्लड हमने कहाँ से लिया है, किसका कितना ब्लड लिया और किसको चढ़ाया, सारा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये मैनुअल भी हो सकता है और क्या कहते हैं कंप्यूटराइज भी हो सकता है। ऐसे क्या डिस्पोजल ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ऐसे जो ब्लड मान लीजिए एक्सपायर हो जा रहे हैं, इनकी एक लाइफ है, शेल्फ लाइफ है, ठीक है ना। जो भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनकी एक शेल्फ लाइफ है कि कितने दिनों तक ये क्या है मतलब सही रह सकते हैं। तो जब वो मतलब डेड हो जाते हैं, यानी समझिए कि वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनका टाइम खत्म हो जाता है, उनका क्या कहते हैं शेल्फ लाइफ खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको डिस्पोजल करना पड़ता है, यानी उसको ठिकाने लगाना पड़ता है, उसको खत्म डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो वो भी एक काम होता है, एक फंक्शन होता है। ऐसे जो ब्लड जिसमें रखा गया है, ब्लड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी डिस्पोजल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर। तो ये जो आपका टॉपिक था ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।